चलिए बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कार्बनिक रसायन। ठीक, तो चलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यही सेम पोर्शन फिर 12th में भी ऐसा का ऐसा ही काम आता है। तो ऑर्गेनिक क्या है कि 11th ढंग से पढ़ोगे तो ही 12th को फिर अच्छे से कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है यहाँ पे कि कार्बनिक रसायन वास्तव में है क्या। तो लिखा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा इनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 10th में पढ़ा होगा तुमने कि जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जिनमें हाइड्रोकार्बन, जिस शाखा में हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोल देंगे, हम कार्बनिक रसायन बोल देंगे। ठीक है, अब कार्बनिक रसायन बोलेंगे इसको तो यौगिक जो है अपने वो दो प्रकार से हम उनको बांट देते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो। ठीक, कैसे, ध्यान से देखना। एक होते हैं अपने कार्बनिक यौगिक, ठीक, और दूसरे यौगिक कौन से हम पढ़ते हैं, अकार्बनिक यौगिक। क्लियर है भैया, अकार्बनिक यौगिक। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि जो गैसेज वगैरह हो गई, है ना, खनिज वगैरह हो गए, ये सारे के सारे कौन से यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बनिक यौगिकों की, तो कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो जीवित तंत्र में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, जीवित तंत्र में। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं। अरे भैया, जो यौगिक जीवित तंत्र में मिलते हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसा बोल दो। ठीक, यानी कि मैं, तुम, गाय, गधा, पेड़ पौधे, इन सब में। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं। तो जो यौगिक सामान्यतः जीवित तंत्र में मिलते हैं उनको क्या बोल देते हैं, हम कार्बनिक यौगिक बोल देते हैं। और जो गैस वगैरह हो गई, खनिज लवण हो गए या खनिज हो गए, वो सब के सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। ठीक, अब बात ऐसी है कि पहले ऐसा माना जाता था, यानी कि ब्रजीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। मैं बात बता देता हूं तुम्हें, क्या नाम था, बर्जीलियस। ठीक, तो बर्जीलियस ने यह कहा था कि कार्बनिक यौगिक जो हैं, है ना, ये केवल कहां पे मिलते हैं, जीवित तंत्र में मिलते हैं। और इनको हम लैब में बना नहीं सकते। क्या कहा था इसने कि कार्बनिक यौगिक कहां पे मिलते हैं, केवल जीवित तंत्र में मिलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ऐसा है सीधा सीधा कि केवल भगवान जो है वही क्या बना सकता है, कार्बनिक यौगिक बना सकता है। ठीक है, मनुष्य लैब में इसको बना नहीं सकता। ठीक, तो किसने कहा था ये, बर्जीलियस ने। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि वोलर नाम का एक वैज्ञानिक था, अपने क्या नाम बताया मैंने, वोलर। क्या नाम है, वोलर। तो वोलर नाम के कोई वैज्ञानिक थे, ये क्या है, लेब में ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो गलती से इन्होंने क्या बना दिया, यूरिया का निर्माण कर दिया। क्या बनाया इन्होंने, यूरिया। अब यूरिया कहाँ से प्राप्त होता है, जो मूत्र होता है उसमें यूरिया मिलता है। ठीक, तो मूत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, जीवित तंत्र से, है ना। तो ये क्या है, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। तो इसने देखा कि ओके ओके, क्या कर सकते हैं हम, लेब में भी कार्बनिक यौगिक जो है उनका निर्माण किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात, ये किसने कहा था, वोलर ने। ठीक है, तो पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक जो है, पहला मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक जो है वो किसने बनाया था, वोलर ने, वो भी गलती से। समझ में आ रही है बात। इसके बाद तो फिर बाहर सी आ गई कि हाँ ठीक है यार, अगर यूरिया बन सकता है तो बाकी के कार्बनिक यौगिक भी लैब में बनाए जा सकते हैं आर्टिफिशियली। तो बाकी के यौगिक भी फिर बनाने लगे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह जो हम, फ्रक्टोज वगैरह, आर्टिफिशियल शुगर वगैरह आती है, वो सब लैब में बनते हैं। ठीक है ना, सब कार्बनिक होते हैं। तो ये है,
तो पहला कार्बनिक यौगिक बनाने वाला साइंटिस्ट कौन था? अपने वॉलर था। ठीक है, पहला कार्बनिक यौगिक कौन बना था या किसको बनाया था? यूरिया को बनाया था। ठीक है भैया, तो ये याद रखना। क्लियर है? चलो देख लो इसको एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अब चलते हैं हम कार्बनिक यौगिकों के सूत्र या संरचना। ठीक है, निरूपण बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आता है आणविक सूत्र। अब आणविक सूत्र क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो आणविक सूत्र क्या होता है वो याद रखना कि यह केवल परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या व प्रकार बताता है या दर्शाता है, जैसा बोलो। ठीक है, दर्शाता है लिख देता हूं। वह प्रकार दर्शाता है। क्लियर है? तो केवल आणविक सूत्र अपने को किसके बारे में क्या बात बताता है? केवल कि किसी यौगिक के अंदर कितने परमाणु हैं और कौन कौन से परमाणु हैं, बस। इसके अलावा अपने को नहीं पता कौन सा बंध कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, कितने बंध बन रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर लिखूं C6H6, C6H12O6, इनके अंदर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ यहाँ पे बंध कैसे बन रहे हैं, दिखता कैसा है, ये कौन सा बंध कहाँ लग रहा है, कितने बंध बन रहे हैं, क्या बता सकते हो तुम? नहीं। तो आणविक सूत्र केवल अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताता है। समझ में आई बात? यहां ये देखो ग्लूकोज C6H12O6 क्या बता रहा है? 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। क्या ये तुम्हें ये बता रहा है कि कौन सा परमाणु कहाँ लगा? नहीं बता रहा। तो ये इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं उनको क्या बोल देंगे हम? आणविक सूत्र। अरे क्लियर है? अरे बोलो ना, क्लियर है? ठीक, देख लो इसको एक बार फटाफट से। चलो बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट देखो, लुईस संरचना। इसको तुम लुईस संरचना या इसको हम पूर्ण संरचना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संरचना। तो लुईस संरचना या पूर्ण संरचना क्या होती है? देखना ध्यान से कि यह बंध की स्थिति, बंध परमाणु की संख्या, एकल युग्म की जानकारी देती है। तो क्या बात है भैया, देखो ध्यान से यहाँ पे कि किसी यौगिक के अंदर बंध की स्थिति क्या है, कौन सा बंध कहाँ लग रहा है। ठीक, परमाणुओं की संख्या कितनी है वो बताएगी, एकल युग्म कितने हैं, कहाँ पे लग रहे हैं वो बताएगा। यानी कि तुम्हें जितनी भी जानकारी चाहिए वो सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ पे मिल जाती है? लुईस संरचना में। इसीलिए इसको हम पूर्ण संरचना यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल तुम्हें बता देता हूं। जैसे मैंने बनाया सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, है ना। अगर तुम इस संरचना को ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम्हें किस पे कितने बंध हैं और कौन सा बंध कहाँ लग रहा है, किस पे कितने लोन पेयर हैं, वो सारी की सारी चीजें तुम्हें दिख रही होगी। देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या? देखो, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी है। हाइड्रोजन कहाँ लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, सारी बातें ये बताता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? लुईस संरचना या फिर पूर्ण संरचना। क्लियर है यार? कुछ नहीं, एक बार देख लो यार, ठीक है ना। चलो नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़े। ओके, एजू से ये लो। फिर आता है अपना संगणित सूत्र। तो संगणित सूत्र में क्या होता है कि ये तुम्हें बंध की स्थिति बता देता है, लेकिन इसमें हम एकल युग्म वगैरह को दर्शाते नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो क्या लिख रहा हूं मैं? यह बंध की स्थिति व
परमाणुओं की संख्या दर्शाता है, संख्या दर्शाता है। ठीक है भैया, तो परमाणुओं की संख्या का तो पता चल ही जाएगा, और कौन सा बंध कहाँ लग रहा है ये भी दर्शाता है। समझ में आई बात? ठीक है ना? तो ध्यान से देखना मैं इसको समझा रहा हूं। जैसे तुम्हारे पास में यहाँ कोई संरचना है सी 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 डबल बॉन्ड सी। ठीक है भैया, देखते जाना भैया, देखते जाना। ऐसी संरचना है तुम्हारे पास में। ये कौन सी संरचना है बताना जरा मुझे? लुईस संरचना है ये। अब इस लुईस संरचना को ना तुम संगनित संरचना में बदल सकते हो। कैसे? ध्यान से देखना। ये कार्बन है और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, CH3। क्लियर है भैया? ठीक है। फिर अगले वाले कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसको लिखो तुम CH2 ऐसे। ठीक है। फिर अगले वाले कार्बन पे कितना H है? 1। तो इसको लिखो तुम CH। फिर अगले वाले कार्बन पे एक H है तो इसको भी लिखो तुम CH। फिर अच्छा, अगले वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो इसको लिख दो तुम CH2। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? तो ये जो तुमने लिखा इसे क्या बोलते हैं हम? संगनित संरचना। ठीक है ना? ध्यान से देखते जाना। कुछ नहीं किया हमने, जो हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर करके लिख रखे थे वो हमने एक साथ लिख दिए, कुछ भी नहीं किया ऐसे। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो तुम कि भैया ऐसा लिख दे, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम संगनित संरचना ही बोलेंगे, यानी कि छोटे फॉर्म में करके लिख दिया तुमने उसको। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर है भैया? मान लो कभी ऐसे आ गया CH3, एक मिनट, कभी ऐसे दिख गया तुम्हें, देखो CH C, इस पे ऊपर भी CH3 लग गया, नीचे भी CH3 लग गया। ठीक है ना? फिर CH फिर CH और H। देखते जाना क्या कर रहा हूं मैं, है ना? और यहाँ पे आ गया ये H और H। ये कौन सी संरचना है? तो ये जो संरचना है ये कौन सी है भैया? ये जो संरचना तुम्हें दिख रही है ये है लुईस संरचना। इसकी अपने को कौन सी संरचना बनानी है? संगनित बनानी है। तो ध्यान से देखना, ये कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो मैं इसको लिखूंगा CH3। ठीक। इस कार्बन पे कितने CH3 लगे हुए हैं? 2। तो तुम इसको ऐसे लिखोगे C और CH3 का होल ट्वाइस। क्या बोला मैंने? C और CH3 का होल ट्वाइस। क्यों ब्रैकेट में लिखा मैंने? क्योंकि अगर तुम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये CH3 जो है वो भी कार्बन की चेन में ही है, लेकिन वो मेन कार्बन की चेन में थोड़ी आ रहा है, वो तो ऊपर और नीचे आ रहा है ना। तो ये ध्यान रखना। ठीक। तो ऐसे लिख दिया मैंने CH3 का होल ट्वाइस, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, और लास्ट में क्या आ गया? CH3। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? आसान सा है, देख लेना एक बार। तो ऐसे जो लिखा हुआ मिलता है वो संगनित सूत्र होता है। ठीक, नोट कर लो इसको। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, आंशिक संगनित संरचना। अब आंशिक संगनित संरचना में क्या होता है कि इसमें कुछ एकल युग्म और बंध दर्शाए जाते हैं। ठीक है भैया? तो एकल युग्म व बंध दर्शाए जाते हैं। जरूरी नहीं है सारे बंध दर्शाओ, नहीं नहीं, कुछ बंध दर्शाए जाते हैं और कुछ एकल युग्म दर्शा दिए जाते हैं। तो उसको क्या बोल देंगे हम? आंशिक संगनित, यानी कि पूरी तरह से संगनित नहीं है, आंशिक संगनित है। जैसे कि मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब सीधा बता रहा हूं मैं। मान लो तुमने लिखा है ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, और ऑक्सीजन के लोन पेयर तुमने दर्शा दिए। तो ये कौन सी संरचना हो गई? आंशिक संगनित।
पूर्ण संगणित में हम बंध जो होते हैं उनको सामान्यतः नहीं दर्शाते और लोन पेयर को भी नहीं दर्शाते, पर यहाँ पे दर्शा रहे हो तुम, तो इसको क्या बोल देंगे हम, आंशिक संगणित। और देख लो तुम कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी तुमने दर्शा दिया। तो यहाँ पे तुमने बंध दर्शा रखे हैं कुछ और लोन पेयर दर्शा रखे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आंशिक संगणित। क्लियर है, इतना ही है, ठीक है। तो देख लेना एक बार, इनको कोई पूछता थोड़ी है, बस देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आबंध रेखा संरचना। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि क्या है कि स्ट्रक्चर जो आएंगे अपने आगे डिस्कस करेंगे हम, वो ऐसे ही लिखे हुए आएंगे, इसीलिए ध्यान से देखना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आबंध रेखा संरचना में हाइड्रोजन व कार्बन को नहीं दर्शाते हैं, यानी कि जब हम आबंध रेखा संरचना बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन को H और C लिख के नहीं दर्शाएंगे। क्लियर है। विषम परमाणु को दर्शाना है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी परमाणु आता है उसको तुम्हें लिखना है। क्लियर। कार्बन श्रृंखला को कैसे दर्शाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है भैया, अब कैसे क्या होता है वो देखना तुम। जैसे तुम्हारे पास में है CH3 CH2 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 CH3, ये एक संगणित सूत्र है। इसका तुम्हें क्या बनाना है, आबंध रेखा संरचना बनानी है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तुम इसमें गिन लो कि कितने कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो उनको ऐसे दर्शाएंगे हम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5। यानी कि ये जो कोने तुम्हें दिख रहे हैं ये किसको दर्शाते हैं, कार्बन को। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यहाँ। कितने हैं, 5। समझ में आई क्या बात, ठीक है ना। तो ये 5 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए, 5। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन का क्या करे, अरे भैया ध्यान से सुनना, कार्बन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है, कार्बन कितने बंध बनाता है, ऐसे बताओ तुम मुझे। 4 बंध बनाता है, ठीक है। यहां पर कार्बन ने कितने बंध बना रखा है, 1। अगर कार्बन ने 1 बंध बना लिया तो अभी वो कितने बंध बना सकता है, 3 बना सकता है। तो जो बचे हुए 3 बंध हैं जो तुम्हें नहीं दिख रहे, वो किससे लगे हुए हैं, हाइड्रोजन से। ये तुम्हें समझ के चलना है। क्या बताया मैंने कि कार्बन ने जितने बंध बना लिए उनको हटा दो, और बचे हुए जो बंध हैं वो क्या है, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन ने 2 बंध पहले से बना रखे हैं, कितने बंध शेष बचे, 2। तो इस पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, 2। तो कितने बचे, 2। तो इस पे भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। तो देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे 3, इस पे 3, खत्म काम। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं। तो हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना, कार्बन को कौन दर्शा रहा है, कोने। ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, मान लो ऐसा आता CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ऐसा अपना यौगिक है। इसका तुम्हें क्या बनाना है, आबंध रेखा संरचना बनानी है। तो पहला काम क्या है, कार्बन गिनना। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मैं चेन बना रहा हूं। तो 2 3 4 5, ठीक है। दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O। तो अब इसे तुम्हें दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि ये विषम परमाणु है ना। केवल कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना, बाकी सबको दर्शाना है। ठीक, चलो तो ये हो गया। अगला कार्बन सेकंड, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो तुम्हें यहाँ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद में ये वाला जो कार्बन है इस पे देखो डबल बॉन्ड O और OH हैं। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, जब कोई क्रियात्मक समूह आता है तो तुम उस क्रियात्मक समूह को पूरा का पूरा ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने इस COOH को ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब कितने कार्बन हो गए, देखो 1 कार्बन ये। अब यहाँ कार्बन मत गिनना, क्योंकि इस जगह पे तो ये लगी गया ना, तो यही कार्बन है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। या तुम इसको अगर ऐसे दर्शा देते
कि सर मैं तो इसको भी जो हमने यहाँ लिखा है वैसे ही दर्शाऊंगा, दर्शा देना। ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है OH। तो इस जगह पे डबल बॉन्ड, इस जगह पे कार्बन है, अब इस जगह पे क्या है बच्चों, कार्बन। तो इसको थोड़ा सा मैं क्यारा बना देता हूँ, ये लो OH। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O और OH, या कार्बन डबल बॉन्ड O OH, ये आ गया। और इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O ऐसे ही, और इस पे क्या है डबल बॉन्ड ऐसे। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो ना, ऐसे ठीक है क्या? अरे ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक? तुम इसको नोट करो अभी। चलो बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा CH3C Br और CH3, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा है कुछ, ठीक? क्या करना है, कर लेंगे, देखो ध्यान से कैसे। कार्बन गिन लो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, पहले सीधी लाइन में कार्बन गिन लो, तो 7 कार्बन है, तो 2 3 4 5 6 7। अब कौन से कार्बन पर क्या लगा हुआ है ये देख लेना। तो दूसरे कार्बन पे एक तो Br है, तो पहला दूसरा दूसरे कार्बन पे लगा दो Br, और CH3 भी है, तो CH3 को ऐसे ही बना दो ना तुम, भाई कार्बन है ना, तो कार्बन को दर्शाने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो सीधा क्या लगा दो, एक डंडा लगा दो यहाँ पे। ये डंडा लगाया तो ये डंडा ही क्या है, CH3 है। देखो कैसे, एक कार्बन और इस कार्बन पे एक ही बंद बन रहा है, तो बचे हुए 3 क्या है, हाइड्रोजन है ना, तो ये हो गया ऐसे। समझ में आ गई बात? तो ये CH3 है और ये इधर है सही अपनी कार्बन की चेन, ये वाला CH3। अगले वाला कार्बन थर्ड, सेकंड, थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो कैसे दर्शाओगे, ये डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक? इधर से चलोगे तो इधर वाले जो पहला कार्बन है इस पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन और इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो दर्शाना है उसको, ठीक है ऐसे। इसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे 2 कार्बन और लगे हुए हैं, तो मैं उसको ऐसे दर्शा रहा हूँ। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, ऊपर लगा हुआ है, अरे कहीं भी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर लगा नीचे लगा काम चल जाएगा, ठीक है, लगाना है पर। तो ये कितने कार्बन लगा दिए तुमने, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये बन गया ऐसे, ठीक है क्या, क्लियर है क्या? एनीबॉडी हो एनी प्रॉब्लम? ओके, तो देख लो ध्यान से, आबंध रेखा संरचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो लिखनी आनी अपने को चाहिए, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देख लो इसको फटाफट से। चलो देखो ध्यान से, अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के प्रकार। तो कार्बन के प्रकार पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले आता है प्राथमिक कार्बन, और इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्राथमिक कार्बन क्या होता है कि अगर जैसे मैंने लिखा CH3 तो अगर कोई कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, प्राथमिक कार्बन, यानी कि 1 डिग्री कार्बन। जैसे कि ये जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, और ये वाला भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो ये कार्बन भी कौन सा है, 1 डिग्री, और ये कार्बन भी कौन सा है, 1 डिग्री। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। कोई कार्बन जितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है वही क्या है, उसकी डिग्री है ना। एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, यानी कि प्राथमिक, ठीक। फिर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे द्वितीय कार्बन का मतलब क्या है, 2 डिग्री कार्बन। तो जैसे कि CH3 CH2 CH3 ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि मुझे भैया कार्बन के प्रकार बता दो, तो इस वाले कार्बन ने कितने कार्बन से बंध बना रखे हैं, 2 से बना रखे हैं ना, तो ये वाला भाईला कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, और ये कितने, 1 डिग्री का। क्यों, इसने तो 1 से बना रखा है और इसने भी 1 से बना रखा है भैया, ओ भैया ध्यान से, ठीक। तो ये हो गया। अब अगला देखो अपना कौन सा है, तृतीयक कार्बन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है अपने को, तृतीय कार्बन क्या हो जाएगा भैया, समझ में आ रहा है अपने को, कौन सा,
जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे कि CH3, CH3 और CH3। अब अगर मैं तुमको बोलूं बता दो मुझे कार्बन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से लग रहा है। ये भी 1 डिग्री है क्योंकि ये भी एक से लग रहा है, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन ये वाला जो भाईला ये कितने डिग्री का है 3 डिग्री का, क्योंकि इस कार्बन ने कितने कार्बन से बंध बना रखे हैं 3 से, तो 3 डिग्री का हो गया। सिंपल सी बात है, क्या ही दिक्कत है। फिर आ जाते हैं हम अपने चतुस्क कार्बन पे, यानी कि 4 डिग्री का बोल सकते हो इसको तुम। कितने डिग्री का 4 डिग्री का। तो 4 डिग्री का कार्बन कैसा होता है वो देखना। तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, है ना, इस वाले को मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो जैसे मैंने ये बना दिया CH3 C, CH3 CH3 CH2 CH3। अब बता दो मुझे कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि ये कार्बन, तो ये कार्बन कितने डिग्री का 1 डिग्री का, ये वाला भी 1 डिग्री का, ये वाला भी 1 डिग्री का, क्योंकि इसने भी एक बना रखा है, इसने एक, इसने एक। इस कार्बन ने कितने कार्बन से बंध बना रखा है 4 से, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो ये वाला भाईला कितने डिग्री का 4 डिग्री का। इसने कितने से बंध बना रखा है 2 से बना रखा है, एक इधर एक इधर, तो ये हो गया 2 डिग्री का, और ये कितना हो गया 1 डिग्री का। तो मेरे हिसाब से तुम्हें मुद्दा समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है। तो कार्बन प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक 3 कार्बन से बंध बना लिया, तृतीयक जिसने 4 कार्बन से बंध बना लिया, है ना, चतुर्थ जिसने 4 कार्बन से बंध बना लिया, और तृतीयक क्या है जिसने 3 कार्बन से बंध बना लिया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन देख लो तुम यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिखा ऐसा, इसमें तुम्हें बताना है कार्बन के प्रकार। ठीक है भैया, क्या बताना है तुम्हें यहाँ पे, कार्बन के प्रकार बताने, तो बताते जाना मुझे। ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है 1 डिग्री का है, क्यों, एक बंध बना रखा है ना इसने कार्बन के साथ। ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री का। ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है 3 डिग्री का, क्योंकि 1 2 3 कार्बन से बंध बना लिए। ये वाला भी कितने डिग्री का 3 डिग्री का, और ये वाला 1 डिग्री का, ये वाला 1 डिग्री का, ये वाला भी 1 डिग्री का। ये वाला कितने डिग्री का है 1 2 3 4 4 डिग्री का। ये वाला कितने डिग्री का 2 डिग्री का, 1 2, और ये वाला 1 डिग्री का। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये वाला मामला समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीय कार्बन क्या होता है, तृतीय क्या होता है, और चतुर्थ या चतुष्क कार्बन क्या होता है। ठीक है, नोट कर लो। चलो बढ़े आगे। ठीक है, तुम कह रहे हो तो बढ़ लेते हैं। देखो इधर नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा कार्बन। तो अल्फा बीटा और गामा कार्बन क्या होते हैं बेटा, देखो ध्यान से। इधर देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ CH3 CH2 CH2, और यहाँ मैंने लिख दिया COOH। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये पता है क्या है, ये है क्रियात्मक समूह। 10th क्लास में तुमने क्रियात्मक समूह का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना, इसमें भी पढ़ेंगे अभी आगे, पर तुम्हें इतना याद है कि ये क्या है क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद है ना, वही है। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो प्रथम परमाणु होता है उसको बोलते हैं अल्फा। प्रथम कार्बन कौन सा हो गया अल्फा कार्बन, उसके अगला वाला कार्बन कौन सा है बीटा कार्बन, और अगला वाला कार्बन कौन सा है गामा कार्बन। तो क्या बोला मैंने, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला पहला कार्बन कौन सा है अल्फा, दूसरा उसके अगला वाला बीटा, उसके अगला वाला गामा। ठीक है, आसान, अरे यार क्या मतलब, ठीक है यही है। नेक्स्ट है एलिल कार्बन। एलिल कार्बन क्या होता है, ध्यान से समझना कि जैसे मैंने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये दोनों कार्बन कौन से हैं, ये हैं sp2, और ये भी कौन सा है sp2। अब तुम बोलोगे सर हमें क्या पता कौन सा संकरण है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हमें थोड़ी पता है। कैसे नहीं पता, तुम्हें पढ़ा है ना तुमने 4th चैप्टर में। अगर कोई कार्बन 4 सिग्मा बंध बनाता है, 4 सिग्मा,
तो वो होता है sp3। ठीक है, कितने 4 सिग्मा बनाता है तो sp3, 3 सिग्मा बनाता है तो sp2 और एक ही सिग्मा बनाता है तो sp। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बना रखे हैं? 3। कैसे? 2 तो हाइड्रोजन के साथ और एक ही रहा, तो ये sp2 है, ये भी sp2 है। ये कार्बन कौन सा है? इसने कितने सिग्मा बना रखे हैं? 1 सिग्मा ये रहा, और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बनेंगे, तो कितने सिग्मा इसके पास? 4, यानी कि इसका संकरण हो गया sp3। तो परिभाषा क्या होती है? एलिल या एलिलिक लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, एलिलिक कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलिल या एलिलिक कार्बन क्या होता है कि वह sp3 संकरित कार्बन जो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। तो वह sp3 कार्बन जो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, उस sp3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एलिल या एलिलिक कार्बन। मामला समझ में आया? याद रखना, पहले बता रहा हूं, sp3 कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है, बस। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख देता अभी, देखना ध्यान से, ऐसा, क्या ये कार्बन एलिल है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रखा है, नहीं बना रखा? बना रखा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भैया ये वाला कार्बन भी कौन सा है? एलिल है। अरे कौन सा है? एलिल है। सिंपल सी बात, क्या ही बताऊँ अब। ठीक है, नेक्स्ट देखना, वाइनिल कार्बन। वाइनिल कार्बन क्या होता है? तो जो sp2 संकरित कार्बन होता है, यानी कि द्विबंधित कार्बन, डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन, उसे ही क्या बोलते हैं? वाइनिल कार्बन। तो ये वाला कार्बन कौन सा है? sp2 है, तो इसे क्या बोलोगे तुम? वाइनिल। क्या बोलोगे? वाइनिल। और ये वाला भाईला, ये जो है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? वाइनिल। अरे मामला समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? तो वाइनिल कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और एलिल कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला sp3 कार्बन। ठीक है, ऐसा है, याद रखना। बेंजिल कार्बन क्या होता है? ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, देखो मैंने ऐसे बनाया, ये बेंजीन जी है। अरे बेंजीन जानते हो ना, ये बेंजीन है। तो बेंजीन से जुड़ने वाला जो sp3 कार्बन होता है, भाई साहब इधर देखो, बेंजीन रिंग से जुड़ने वाला sp3 कार्बन जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? बेंजिल कार्बन। यानी कि ये वाला जो कार्बन है, यही क्या कहलाएगा? बेंजिल। ठीक है, तो बेंजीन वाले से जुड़ने वाला sp3 कार्बन बेंजिल कार्बन कहलाता है। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? बेंजिल कार्बन। ऑलराइट, ठीक, ये है बस। एरिल कार्बन क्या होता है? एरिल, अरे यार, एरिल कार्बन क्या होता है? ध्यान से सुनना। तो बेंजीन वले के अंदर, ये बेंजीन वले, इस बेंजीन वले के अंदर जो sp2 संकरित कार्बन होता है, और मैं तुम्हें बता दूं कि इसके अंदर जितने भी कार्बन है सारे sp2 संकरित है। क्यों? क्योंकि सब ने डबल बॉन्ड बना रखा है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो वो होता है sp2 संकरित, सॉरी, है ना? तो सारे के सारे कैसे हैं? sp2 संकरित है। तो ये कार्बन sp2 संकरित है ना? और बेंजीन वले में उपस्थित कार्बन ही क्या कहलाता है भैया? एरिल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिल कार्बन। ठीक, तो याद रखना, एरिल कार्बन कौन सा है? बेंजीन वले के अंदर उपस्थित जो कार्बन है रिंग में, वो। बेंजीन रिंग से जुड़ने वाला पहला sp3 जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा? बेंजिल कार्बन। डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या कहलाता है? वाइनिल। अबे मत बोल देना सर इसको वाइनिल बोल दूं क्या? नहीं 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 नहीं, मत बोलना। क्यों? ये तो बेंजीन हो गया ना। ब्याण जी हैं ये, ब्याण जी अलग हैं ये, इनके साथ मत जोड़िए इनको। ठीक, तो ये वाइनिल है, ये एरिल है, ये बेंजिल है और ये एलिल है। ठीक है, ठीक, तो ये है भैया, याद रखना कार्बन का वर्गीकरण, कार्बन के प्रकार, क्योंकि आ जाता है, तो इसको नोट कर लो फटाफट। बढ़ते हैं फिर आगे। चलो तो अब आगे देखते हैं। ओके, क्या है एल्कोहल के प्रकार? अब भैया प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। तो अब मैं बार बार तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, देखो क्यों? क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं, ध्यान से देखना, CH3 CH2OH। ध्यान से सुनना, इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। अब देखो ध्यान से,
अगर OH समूह 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एल्कोहल भी क्या होगा, प्राथमिक। यानी तुम्हें कुल मिलाकर देखना क्या है, कार्बन का प्रकार। कार्बन का प्रकार क्या है, प्राथमिक, तो एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, प्राथमिक, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो प्राथमिक है। अरे यार, एल्कोहल OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो प्राथमिक है। समझ में आया मामला? तो ये क्या हो गया, प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, अब तो तुम खुद ही मुझे बता दोगे यार, सीख गए तुम। क्या बोला मैंने, सीख गए तुम। जैसे कि CH3 और मैंने इस पे लगा दिया OH। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि मुझे बता दो कौन सा वाला का एल्कोहल है ये, तो ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, तो एल्कोहल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, तो ये एल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक। क्यों, क्योंकि ये द्वितीयक कार्बन से लगा हुआ है, सिंपल सा फंडा है, और क्या ही दिक्कत है। फिर आता है तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल ध्यान से देखना, CH3 दिख रहा है ना, हाँ, और यहाँ मैंने लगा दिया OH। अब मुझे एक बात बताओ, ए भैया बताना, दे इधर देख, ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 1 2 3, 3 कार्बन से लग रहा है तो 3 डिग्री का है। तो अगर ये 3 डिग्री का है तो एल्कोहल की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, एल्कोहल का प्रकार बताना है तो तुम्हें कार्बन का प्रकार पता होना चाहिए। OH जिस भी प्रकार के कार्बन से लगा हुआ है वही एल्कोहल का भी क्या हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, दैट्स ऑल। छाप लो, छाप लो, छाप लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलिल एल्कोहल, अरे यार ध्यान से सुनना, एलिल बोला है ना इसने, एलिल एलिल, ए लिल्लू मत रोवे, ए लिल्लू मत रोवे, है ना, लिल्लू मत रोवे, इधर देख ले। तो मान लो मैंने ऐसा लिखा CH3, एक मिनट मैं ऐसे लिख देता हूँ, एलिल एल्कोहल है ना, तो देखो CH, अरे यार, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ध्यान से देखना, एल्कोहल जिस कार्बन पे लगा हुआ है उस कार्बन का प्रकार क्या है। तो ऐसा sp3 कार्बन जो द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो एलिल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिल कार्बन। तो यार अगर ये कार्बन एलिल हैं तो एल्कोहल का प्रकार भी कौन सा हो जाएगा, एलिल हो जाएगा या एलिलिक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला एल्कोहल जो है वो कौन सा है, एलिलिक। क्यों, एलिल कार्बन से लगा हुआ है OH, सिंपल सी बात है। तो टेंशन की बात क्या है इसमें। ठीक है, तो कार्बन देखना है तुम्हें, इसीलिए मैंने कहा कि कार्बन समझ लेना, काम हो जाएगा। फिर आता है वाइनिल। अब अगर मान लो मैं ऐसा बना दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तो इसमें अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन का प्रकार क्या है, वाइनिल। तो ये वाइनिल कार्बन है। तो अगर OH वाइनिल कार्बन से लगा हुआ है तो एल्कोहल की प्रकार, एल्कोहल का प्रकार भी क्या हो गया, वाइनिल। तो ये वाइनिल एल्कोहल है। कौन सा है ये, वाइनिल। बात समझ में आ रही है ना, देख लो कौन सा कार्बन है ये, वाइनिल। तो वाइनिल कार्बन से OH लग रहा है तो वाइनिल एल्कोहल, सिंपल सी बात है। फिर आता है बेंजिल। बेंजिल, तो बेंजिल तुम्हें याद आ रहा है क्या कि ये बिहान जी, ये कौन, बिहान जी, और बिहान जी में ये कौन, CH2, और इससे क्या लगा दिया मैंने, OH। तो बेंजीन वले से जुड़ने वाला sp3 कार्बन कौन सा कार्बन, बेंजिल कार्बन। तो ये कार्बन कौन सा है बच्चों, बेंजिल है। तो अगर ये बेंजिल कार्बन है और इससे OH लगा हुआ है तो एल्कोहल का प्रकार क्या हो गया, बेंजिल एल्कोहल। कौन सा, बेंजिल एल्कोहल। ये बेंजिल है यहाँ, ठीक है, कौन सा है ये, बेंजिल एल्कोहल। समझ में आया मुद्दा, अरे ठीक है ना, अरे बोलो ना, ये हो गया। ऑलराइट, ओके, नाउ आगे बढ़े, बढ़े, ठीक है तुम कह रहे हो तो देखो आगे। एरिल एल्कोहल, एरिल एल्कोहल में कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से, क्यों नहीं है। एरिल कार्बन कौन सा होता है, अरे बेंजीन वले में उपस्थित कार्बन क्या कहलाता है, एरिल कार्बन। तो ये जितने भी कार्बन है सारे कौन से हैं, एरिल कार्बन। अब अगर OH समूह एरिल कार्बन से लगा हुआ है
तो उसे क्या बोल दोगे तुम? एरिल एल्कोहल। तो देखो ये वाला कार्बन कौन सा है? एरिल। एरिल कार्बन है ना, और एरिल कार्बन से OH लग गया तो इसको क्या बोल दोगे तुम? एरिल एल्कोहल। सिंपल सी बात है, क्या ही दिक्कत है। तो कार्बन का प्रकार देखना है, ये हो गया अपने आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो देख लो फटाफट, नोट कर लो इसको। बड़े 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 बड़े, चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हेलाइड के प्रकार। क्या बात है, वही आ गया सेम, मजे ही मजे। हेलाइड के प्रकार, सबसे पहले आ गया प्राथमिक हेलाइड। प्राथमिक हेलाइड बोले तो 1 डिग्री हेलाइड। ओले, प्राथमिक हेलाइड 1 डिग्री हेलाइड। अगर कोई हेलोजन, अगर कोई हेलोजन, हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, Cl Br है ना, F, ये सारे के सारे हेलाइड है। तो हेलाइड को किससे लिखते हैं? X से लिखते हैं। कौन कौन से? Cl Br I F, ये सब। तो अब अगर कोई हेलाइड कौन से कार्बन से लगी हुई हैं? 1 डिग्री कार्बन से लगी हुई हैं, यानी कि प्राथमिक कार्बन से लगी हुई हैं, तो हेलाइड का प्रकार भी क्या हो गया? प्राथमिक हेलाइड। सिंपल, इससे आसान क्या ही हो सकता है इस जीवन में। सेकंड देखो, द्वितीयक हेलाइड, CH3 CH3, मैंने यहाँ जोड़ दिया X। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बता दो इसका प्रकार मुझे, तो इसका प्रकार क्या हो जाएगा? क्योंकि ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो इस हेलाइड का प्रकार भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक हेलाइड। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है तृतीयक। अब तृतीयक की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, तृतीयक कार्बन पे हेलाइड लगा होगा। तो मैं अगर ऐसा लिख दूं, CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या जोड़ दो? X। तो अब तुम्हें क्लियरली विजिबल है कि भाई साहब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं इधर 3 कार्बन के साथ। तो कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। अब अगर कार्बन 3 डिग्री का है तो हेलाइड भी कौन सा होगा? 3 डिग्री का। 3 डिग्री यानी तृतीयक। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नोट कर लो फटाफट इसको। चलो नेक्स्ट देखेंगे, एलिल हेलाइड। अरे यार, एलिल हेलाइड क्या होगा? जो एलिल कार्बन से लगा होगा, खत्म काम। तो कैसा दिखेगा? देखो इधर, देखो जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। बताओ भाई साहब, बताओ मुझे, ये वाला हेलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है और इस वाले कार्बन को क्या बोलते हो तुम? एलिल कार्बन। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सा वाला कार्बन? sp3। तो कोई sp3 कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो एलिल कार्बन होता है। तो ये एलिल कार्बन है, इस पे हेलाइड जुड़ा है तो एलिल हेलाइड है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है? वाइनिल हेलाइड। ओके, तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ गया X। मुझे बता दो तुम, ये वाला कार्बन कौन सा है? वाइनिल कार्बन। क्यों? डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या कहलाता है? वाइनिल। तो ये वाइनिल कार्बन है। तो वाइनिल कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? वाइनिल हेलाइड। फिर आता है अपना बेंजिल हेलाइड। तो बेंजिल हेलाइड में ध्यान से देखना, ये बेंजीन है, इसमें ये कार्बन और इससे जोड़ दिया तुमने हेलाइड। अब बताओ क्या बताया मैंने कि हेलाइड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन का नाम क्या है? तो ये कार्बन जो है ये है बेंजिल कार्बन। बेंजिल कार्बन से हेलाइड जुड़ा है तो बेंजिल हेलाइड। सिंपल है ना, अब तो बार बार तो क्या ही। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो तुम क्या लिखा हुआ है? एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड का मतलब क्या हो जाएगा कि एरिल कार्बन जो है उससे हेलाइड जुड़ा हुआ है। तो ये हो गई तुम्हारी ये हो गए ये हो गया बेंजीन। ठीक, इस बेंजीन में तुमने ये एरिल कार्बन जो है उस पे हेलाइड जोड़ दिया, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे। तो ये वाला कार्बन जो है ये कौन सा वाला था? एरिल। तो एरिल कार्बन पे अगर तुम, एरिल कार्बन पे अगर तुम हेलाइड को जोड़ते हो, हेलोजन को जोड़ते हो, तो वो एरिल हेलाइड हो गया। तो इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है ना? ये हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, इसको कर लो फटाफट से नोट। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय सूत्र या त्रिविमीय निरूपण बोल सकते हैं हम इसको, है ना।
तो कैसे दिखते हैं ध्यान से देखना थोड़ा सा। जैसे कि मैंने ये लिखा है एक यौगिक, ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है। अब इस कार्बन की 4 बॉन्ड बनाना है तुम्हें, है ना। तो मैंने एक कार्बन का बॉन्ड ये बना दिया कि जैसे ये है, बड़ा सुंदर बना देता हूं मैं ना, सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक ए ये हो गया और ये हो गया बी, ठीक। ये ए और ये बी, क्लियर है। फिर मैं यहां पे बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे बनाया मैंने इसको, और ये है सी, छोटा सी है ये ना। एक और देखो तुम ध्यान से, फिर मैंने बना दिया कुछ ऐसे, देखो। ये है डी, छोटा ही लगा देता हूँ डी भी, ये है डी, दिख रहा है ऐसे। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो है ग्रीन वाले, ये दोनों जो है ना, ये इस बोर्ड, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना तुम्हें, इसी के प्लेन में है। यानी कि मान लो मैं सी हूं, ये मेरी मुंडी सी है, तो ए कहाँ है, यहां ऐसा सीधा का सीधा ए, और बी कहाँ है, यहां ऐसा सीधा का सीधा, ठीक। तो ए और बी, यानी कि ये और ये सेम प्लेन में है, ये ऊपर है और ये साइड में है ऐसे। बट ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं ठोस रेखा। क्या बोलते हैं इसको, ठोस रेखा, यानी कि सॉलिड लाइन, वेज भी बोलते हैं इसको, वेज, ठीक। तो ये जो ठोस रेखा है, ये ऐसा दर्शाती है कि जी सी है ना, सी ये बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है। कहां से आ रहा है, बोर्ड से बाहर की ओर, यानी कि ये जो बॉन्ड है ना, ये ऐसे हैं, इधर आ रहा है, ये बाहर की ओर, अपने पास आ रहा है, ये तुम्हारी ओर आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये ठोस रेखा है, ये कहां की ओर आ रही है, बाहर की ओर, ठीक है। तो तल से बाहर की ओर आ रही है, ऐसे लिख लो तुम, तो तल से बाहर की ओर। और अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये जो डेज हैं, ये ऐसे हैं कि ये जो डी है ना, डी ये अंदर जा रहा है, यानी कि ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, तो डी जो है ना इसके पीछे की साइड में जा रहा है ऐसे, दिख रहा है। डी कहाँ जा रहा है, इसके पीछे ऐसे, अरे यार, डी कहाँ जा रहा है, इसके पीछे जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये ऐसे पीछे की साइड में। तो डेस जो है ये जा रहा है तल के अंदर की ओर, कहाँ जा रहा है, ये तल के अंदर की ओर, सिंपल सा फंडा है और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये ऐसे त्रिविमीय सूत्र हम इसको क्या बोलते हैं, यानी कि 3D में बता रहा है ना ये, कि एक बंद ऊपर है, एक नीचे है, एक बंद ऊपर है, एक साइड में है, एक आगे आ रहा है, एक पीछे जा रहा है, 3D में मामला हो गया सेट, ठीक। तो ये है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय सूत्र। तो ये लिखा हुआ आएगा तो समझना उसको कि ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, ठीक है ना, ऐसा। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर, चलो बोले आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण सिंपल सा है, ध्यान से देखना कि अगर कार्बन जो है उसने 4 सिग्मा बंध बना रखे हैं, तो संकरण हो जाएगा sp3। अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बंध बना रखे हैं, तो संकरण हो जाएगा sp2। और अगर कार्बन ने 2 सिग्मा बंध बना रखे हैं, तो संकरण हो जाएगा sp। क्लियर है। और तुम्हें यह भी पता होगा कि sp3 संकरण जो होता है, इसमें ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है, याद है ना। जो sp2 होता है, इसमें कैसे होती है, इसमें होती है त्रिकोणीय समतली, कैसी होती है, त्रिकोणीय समतली। और जो sp होता है, इसमें होती है रेखीय, इसमें कैसी होती है, रेखीय, ठीक है। तो कार्बन का संकरण हम आराम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हें दे रहा हूं, तो मुझे बताना कि जैसे मैंने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ये एल्काइन है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एल्कीन है। और तीसरा मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है, एल्केन है। मुझे बता दो तुम कार्बन का संकरण क्या है।
यहाँ कार्बन ने कितने सिग्मा बना रखे हैं, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, दो सिग्मा, और दो सिग्मा का मतलब ये कार्बन कौन सा है, sp, ये कार्बन भी कौन सा हो गया, sp, क्योंकि इसके भी कितने सिग्मा है, दो। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच में जब बंध बनता है तो पहला बंध ही सिग्मा होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो पाई होते हैं, पता है तुम्हें। तो ये सिग्मा और दोनों के पाई, तो sp sp हो गया। इसमें अगर तुम देखोगे तो कार्बन ने एक सिग्मा तो ये बना रखा, और दो हाइड्रोजन के साथ दो सिग्मा वहां बनाएगा, भैया हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना, तो दो सिग्मा वहां गए, तो एक सिग्मा ये और दो हाइड्रोजन के दो सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, तीन। तीन का मतलब ये कौन सा हो गया, sp2, ये भी कौन सा हो जाएगा, sp2, क्योंकि एक सिग्मा ये रहा इसका और दो सिग्मा इसके पास है। तो एल्कीन जो होता है उसमें कार्बन का संकरण होता है sp2, एल्काइन में sp। एल्केन देखो, एल्केन ध्यान से देखना, इसके अंदर चार सिग्मा है, क्योंकि एक सिग्मा और तीन सिग्मा, तीन हाइड्रोजन के साथ, तो चार सिग्मा का मतलब ये sp3 और ये भी कैसा है, sp3, तो sp3 तो ऐसे करना है अपने को। तो मेरे हिसाब से तुम्हें मामला समझ में आया होगा कि कार्बन का संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लो डबल बॉन्ड O Br, ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ सब जगह कार्बन का संकरण बता दो, तो तुम मुझे बता सकते हो हैं। देखो ये वाला कार्बन भैया डबल बॉन्ड बना रखा है क्या, नहीं बना रखा, केवल सिंगल बॉन्ड है। तो तुम बोलोगे सर एक ही सिग्मा है, भाई साहब तीन हाइड्रोजन भी तो बैठे हैं वहाँ, बताया था अभी कि कार्बन के आबंध रेखा जो संरचना होती है आबंध रेखा, उसमें एक बंध बन गया तो बचे हुए तीन क्या हो गए, हाइड्रोजन, तो तीन और एक चार सिग्मा हो गए, तो ये कैसा हो गया, sp3। इस कार्बन ने कितने सिग्मा बना रखे हैं, एक दो तीन, तीन सिग्मा है ना, एक डबल बॉन्ड आ गया तो तीन ही सिग्मा बचे अब, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, sp2। इस कार्बन ने कितने सिग्मा, चार, तुम बोलोगे तीन ही दिख रहे हैं, अरे एक हाइड्रोजन भी तो है, डबल बॉन्ड नहीं बना रखा ना, मतलब चारों के चारों सिग्मा है, तो ये कौन सा हो गया, sp3। ये वाले कार्बन ने कितने सिग्मा बना रखे हैं, चार, तो ये भी कौन सा, sp3। तुम बोलोगे कैसे, वही सेम, एक हाइड्रोजन भी तो लग रहा है, इसने भी डबल बॉन्ड नहीं बना रखा तो ये भी sp3, इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है और ट्रिपल बना रखा है तो ये sp हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, sp। तो कार्बन का संकरण तुम इजीली क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है ना। अरे ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये है, आगे बढ़ते हैं अब। चलो एक और है लास्ट, सजातीय श्रेणी, इसको भी फटाफट से खत्म कर देते हैं, 5-7 मिनट का है, ठीक। देखो सजातीय श्रेणी, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, है ना। तो होमोलोगस सीरीज सजातीय श्रेणी क्या होती है, समझना थोड़ा सा, कि अगर दो यौगिकों में CH2 का डिफरेंस है ना, या फिर 12 AMU द्रव्यमान यानी कि 12 AMU मास का डिफरेंस है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, सजातीय श्रेणी, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि यौगिकों में CH2 या NCH2 का अंतर होता है, ठीक। तुम बोलोगे सर ये NCH2 का मतलब क्या, तो भैया इसका मतलब ये है कि CH2 या CH2 का गुणज, ठीक है, जैसे 2 CH2 का अंतर आ गया, 3 बार CH2 का अंतर आ गया, ऐसा है ना। तो बेसिकली क्या है, CH2 का अंतर आना चाहिए, या फिर 2 CH2 का आ गया, 3 CH2 का आ गया, 4 CH2 का, इसका अंतर आता है। अब CH2 का अंतर आ रहा है तो ये कितना हो गया, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 12 AMU हो गया ना, तो 12 AMU या N इंटू 12 AMU का अंतर आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 12 द्रव्यमान का अंतर आएगा, सिंपल सी बात है, ऐसा, ठीक। तो ये हो गया, अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ, देखो कौन कौन सी है ना, तो ध्यान से देखते जाना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ श्रेणियाँ, ठीक, सजातीय श्रेणियाँ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इनके सामान्य सूत्र, और यहाँ पे लिख लेंगे हम इनके उदाहरण, उदाहरण, ठीक है ना बच्चों। तो देखो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ एल्केन, क्या लिख रहा हूँ, एल्केन
ठीक है ना। सबसे पहले आ गया अपना एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। ये अब n का मान तुम्हें क्या रखना है, 1 रखना है पहले। तो जब तुम n का मान 1 रखोगे तो 1 कार्बन हो जाएगा, और यहाँ 1 × 2 2, 2 + 2 4, तो CH4। ठीक, n का मान 2 रखो तो यहाँ आ जाएगा भैया n का मान 2 रखते C2H6, है ना। n का मान 3 रखोगे तो C3H8, ऐसे ऐसे आ जाएगा यहाँ। तो अब अगर तुम इनमें देखोगे ना ध्यान से, तो तुम्हें अंतर दिखेगा। देखो कितना, इसमें और इसमें कितने कार्बन का अंतर आ रहा है, 1 का। इसमें और इसमें कितने हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है, 2 का। तो 1 कार्बन का अंतर और 2 हाइड्रोजन का अंतर, यानी किसका अंतर आ गया, CH2 का। तो वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। तो इनमें CH2 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 का अंतर आता जाएगा, तो ये क्या है, एक सजातीय श्रेणी, यानी एक ही जाति की है। क्यों, इनका सामान्य सूत्र सेम है ना, तो एक ही जाति की है। सरनेम सेम है, सरनेम, है ना। तो ऐसा समझ जाओ, तो ये हो गया। ठीक, एल्केन, सारे के सारे एल्कीन, है ना। जैसे कि इनका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n। 1 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो आएगा एक रखोगे तो बनेगा नहीं एल्कीन। क्यों, एल्कीन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, और एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा भैया। तो कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, तो 2 रखो n का मान, तो 2 रखेंगे तो C2H4, 3 रखोगे तो C3H6, 4 रखोगे तो C4H8, ऐसे गिन लो। इसके अंदर कितने का डिफरेंस आया, 1 कार्बन का डिफरेंस और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, खत्म काम। ठीक है ना, अरे बोलो ना। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इधर भी देखो डिफरेंस कितने का है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, सजाती श्रेणी। एल्काइन देखो, तो एल्काइन जो है वो कैसा दिखेगा, इसका सामान्य सूत्र लिख रहा हूँ CnH2n-2। इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 2 ही कार्बन लेने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि एल्काइन कब बनता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आए, 3 बॉन्ड ट्रिपल, तो 2 कार्बन तो होनी चाहिए ना। तो 2 कार्बन लाना है, तो n का मान 2 रख दो। तो n का मान 2 रखोगे तो ये बनेगा C2 और H2। देखो n का मान 2 रखा तो 2 2 4, 4 - 2 2, C2H2। 3 रखोगे तो C3H4, है ना। 4 रखोगे तो C4H6। समझ में आ रही है बात, 4 रखोगे तो C4H6। इनमें तुम अंतर चेक कर लो कितने का आ रहा है, देखो कितने का आ रहा है, 1 कार्बन का अंतर, 2 हाइड्रोजन का अंतर, है ना। इसमें इसमें 1 कार्बन का अंतर, 2 हाइड्रोजन का अंतर, तो वही CH2 का अंतर आएगा। तो ये क्या है, सारी की सारी सजातीय श्रेणियां हैं, है ना। ऐसे ही एल्कोहल ले लो, तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। एल्कोहल, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2O। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र है ना। तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले मैंने 1 रखा n का मान, तो यहाँ आ जाएगा CH3OH। फिर मैं जब 2 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH3CH2OH। फिर जब मैं 3 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH3CH2CH2OH। अब मैं चाहता तो इस प्रकार से भी इनको लिख सकता था, यानी कि यहाँ 2 कार्बन और 3 2 5 हाइड्रोजन, तो C2H5OH भी लिख सकते थे यहाँ पे C3 और H7 भी लिख सकते थे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना अपने को क्या कर रहा हूँ मैं। कितने कितने का अंतर आया, इसमें और इसमें CH2 का अंतर है, फिर इसमें और इसमें एक और CH2 का अंतर आ गया, तो अंतर कितने का आ रहा है, CH2 का। तो क्या बोल दूंगा मैं इनको, सजातीय श्रेणी। अरे मुद्दा समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो ना, बोलो ना। ठीक, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी सेम चलेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने भी आते हैं सारे के सारे क्या है, सजातीय श्रेणियां हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी हम यहाँ पे सामान्य सूत्र लिख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होगा CN, ठीक, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं H2NO2। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2nO2। ठीक है,
आ रहा ठीक। चलो तो एक रखो यहाँ पे, पहले एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो फिर ये ऐसा दिखता है HCOOH। जब 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, है ना। तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3COOH। जब 3 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा CH3CH2COOH। दिख रहा है सबको ये। तो कितने का अंतर आ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो सिंपल सा फंडा है, तुम्हें होमोलोगस सीरीज समझनी है तो कुछ नहीं है, सजाते श्रेणी में अगर तुम्हें कभी ऐसे फॉर्मूला दे दे तो तुम देख लेना कि उसमें CH2 या CH2 के गुणज का अंतर अगर आ रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है, सजाते श्रेणी। अगर उससे ज्यादा या उससे कम का कोई अंतर आ रहा है तो फिर वो सजाते श्रेणी नहीं है। ओके, तो यही है तुम्हारा। तो यहाँ पे अब ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा आज का काम खत्म। अब कल देखेंगे हम आगे, ठीक है भाई। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ो ढंग से और इनको ध्यान से देखना, ये कार्बन के प्रकार जो हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिक्कत करती है फिर आगे जाके, है ना। फिर बाद में वो धीरे धीरे पहाड़ बनता जाता है। फिर जब पढ़ते हैं आगे रिएक्शंस आती हैं और वहाँ पे टीचर कोई टर्म बोलता है कि देखो 1 डिग्री कार्बन है या 1 डिग्री कार्बन धनायन है, ऐसा बोलता है, तो फिर तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इनको ढंग से देख लो, चीज़ें आगे आगे धीरे अपने आप क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट।